और इससे पहले कि कुंदन अपना काव्य पाठ करें, मैं कुंदन से पहली बार डॉक्टर कुमार विश्वास के जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम 10 फरवरी 2023 को हुआ था पटना में। मैं उस कार्यक्रम में कुंदन सिंह क्रांति जी से पहली बार मिला और उस वक्त तक ये प्रेम के गीत लिखा करते थे। उस समय तक मैं भी प्रेम के गीत भी लिखा करता था। ये पहले से विवाहित थे, इसलिए अभी अभी के कवि हो गए हैं और मैं शिखा जी से मिलने के बाद हो गया। तो कुंदन जी स्वागत है आपका, और समय सीमा का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार जी जी। सबसे पहले मां शारदे के चरणों में प्रणाम, मंच पे आए हुए सभी लोगों का प्रणाम, और सामने जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय हरिओम दादा सामने बैठे हैं, जिनको घर बैठ के यूट्यूब पे देखता रहता था, आज उनके सामने काव्य पाठ करने का मौका मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य विश्वास है। मेरे जीवन में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पहले मैं प्रेम की कविताएं लिखता था, डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर विष्णु सक्सेना सर को सबसे ज्यादा सुनता था, और दूसरा मैं आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी को सुनता था। उनकी फैन मेरी पत्नी भी बैठी हुई है, उन्हीं को सुनने के लिए आई हुई है। और ये सुन करके मैं ज़्यादा दिनों से लिख नहीं रहा हूँ, बस 2 साल हुए, 2-2.5 साल हुए लिखते हुए। कोविड काल में मैंने कविता सुनना शुरू किया और वहीं से लिखना शुरू किया। तो उसके बाद फिर हरिओम दादा का सुन लिया, उसके बाद फिर मेरा तेवर बदल गया। तो आइए मैं अपने प्रेम से शुरू करता हूँ और फिर वो उसकी तरफ चलता हूँ। एक राधा का विरह वेदना है, बस 4 पंक्ति में गाता हूँ, सुनिएगा। होरी सखी कोई मुझको बताओ, क्या गोविंद न आएंगे, छोड़ गए मझधार में हमको, वो क्या साथ निभाएंगे। हे युद्धो तुम जाकर कहना, हे युद्धो तुम जाकर कहना, हम उनके बिन पागल हैं। क्या बात, नैन बरसते ऐसे जैसे ये सावन के और कहना हम जी न सकेंगे, और कहना हम जी न सकेंगे, गर वो लौट न आएंगे। और कहना हम जी न सकेंगे, गर वो लौट न आएंगे। और सखी कोई मुझको बताओ, क्या 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 कान्हा नहीं आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। तो ये मैं लिखता था, उसके बाद मैंने सुना कि सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। अब आइए मैं हरिओम दादा का वो तेवर गाने जा रहा हूं साहब। अगर लगे कि वो एकलव्य अपना काम सही किया है तो द्रोणाचार्य के कदमों में सर मेरा प्रणाम रहेगा। सुनिए, मुझे इतिहास से बड़ा तकलीफ है साहब, मुझे भी है, बहुत तकलीफ है। एक थी सोने की चिड़िया, एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था। एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था, और उन्हें ना याद करो से छत ने हमको कूटा था। अकबर का बाप कौन, आतंकवादियों के पुश्तैनी कहानी हमें तो याद कराई गई। मुझे उससे तकलीफ है साहब। महाराणा प्रताप के पिता का नाम कौन था, बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये जवाब सबको पता है। आइए बात करते हैं उसकी। एक थी सोने की चिड़िया जिसको मुगलों ने लूटा था, और उन्हें ना याद करूं शिक्षक ने हमको कूटा था।
तुमने अकबर को इतिहास में हमको महान पढ़वाया है? ये सीधा सीधा सवाल उनको दागता हूं जिनके शासन काल में इतिहास लिखा गया है। तुमने अकबर को इतिहासों में हमको महान पढ़वाया है, मुगलों का महिमा मंडन कर उल्टा पुल्टा समझाया है, और इतनी कुंद कभी नहीं हिंदुओं की तलवार रही। इतिहास लिखने वाले लगता तुमको देश से प्यार नहीं। वीर शिवाजी की गाथाएं क्या तुमको है याद नहीं? वीर शिवाजी की गाथाएं क्या तुमको है याद नहीं? महाराणा का शौर्य पराक्रम क्या तुमको है भान नहीं? और चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा उनको क्यों तुम भूल गए? चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा उनको क्यों तुम भूल गए? जिनके दो बेटे साहब दीवारों में चूक गए। बहुत धन्यवाद सर कि जिनके दोनों बेटे साहब दीवारों में चूक गए। पर देखो दुर्भाग्य हमारा, हम उनको हीरो बतलाते हैं। पर देखो दुर्भाग्य हमारा, हम उनको हीरो बतलाते हैं जिनको भारत में डर लगता है और जिनके बेटे तैमूर कहलाते हैं। तालियां कम पड़ रही है साहब। जिनको भारत में डर लगता है, जिनके बेटे तैमूर कहलाते हैं। जजिया कर लगवाया जिसने, वो बिनकासी आखिर कौन था? जजिया कर सर हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगने वाला चीज है कि जजिया कर लगवाया जिसने, वो बिनकासी आखिर कौन था? नवरोज के मेले में घूमता फुर्गे में शासक कौन था? हमें कहा गया कि अकबर महान थे और ऐसी महानता करते थे अकबर की नवरोज का मेला लगाते थे और जिसमें स्त्रियों का प्रवेश होता था और उसमें बुर्का पहन के जब वो इंसान घूमता है उसकी महानता पे हमें धिक्कार है साहब। भाई क्या बात है कि जजिया कर लगवाया जिसने, वो बिनकासी आखिर कौन था? नवरोज के मेले में घूमता बुर्के में शासक कौन था? नालंदा विध्वंस किया वो बख्तियार फिर कौन था? साहब हमारे यहाँ बख्तियारपुर का स्टेशन है बिहार में और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने नालंदा को विध्वंस कर दिया, उसके नाम से हमारे यहाँ स्टेशन खोल के बैठे हुए कि नालंदा विध्वंस किया वो बख्तियार फिर कौन था? पर इतिहास की क्या मजबूरी थी जो आज तक वो मौन था? क्या बात है ये सवाल है साहब। इतिहास की क्या मजबूरी थी कि आज तक वो मैन मौन था? कि खैर औरंगजेब की क्रूरता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? आइए थोड़ा पीछे कराता हूं। ये औरंगजेब की क्रूरता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? तैमूर के नीचता की क्या तुम्हें कहानी याद नहीं? अरे खैर छोड़ो ये बात पुरानी, कश्मीर क्यों भूल गए? खैर छोड़ो ये बात पुरानी, कैराना क्यों भूल गए? अपने स्वाभिमान बचाने को कितने फंदों से झूल गए? भाई क्या बात है? अपने स्वाभिमान बचाने को कितने फंदों से झूल गए? रामलला की खातिर हमने, अयोध्या उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हूं, मैं पढ़ना चाहूंगा कि रामलला की खातिर हमने कितने किए संघर्ष। यहाँ धारा 370 पर होते रहे राजनीति, यहाँ कि धारा 370 पर होते रहे राजनीति यहाँ, और तुम गजवाए हिंद का सपना देखो। अब ये हालत हो गई है, आपकी इतनी हैसियत से आप नेशनल टीवी पे आके बोलते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान का, 25 करोड़ बांग्लादेश का और 25 करोड़ हिंदुस्तान वाला मिल जाएंगे तो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे और गजवा हिंद करेंगे। आपका इतना औकात है तो मंच से आपको कुंदन सिंह क्रांति जवाब देता है साहब कि तुम गजवाए हिंद का सपना देखो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और गजवाए हिंद की छाती पे अपना भगवा लहराएंगे। गजवाए हिंद देशों में यहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं, चंगू मंगू बोलते मेरे इतने देश, मेरे उतने देश। जवाब सर मेरा लेते जाइएगा कि तुम फैले 56 देशों में, अगर ये पहचान तुम्हारी है, 1/56 इंच तेरे 56 देशों तेरे 56 देशों पर भारी है। बस थोड़ा सा सब्र करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस थोड़ा सा सब्र करो, इस बार हमारी बारी है। इतिहास लिखने वालों ने अब कर ली नहीं तैयारी, कर ली नहीं तैयारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। दम निकल जा रहा है, पैर कांप रहे हैं। पहली बार मंच पे बैठा हूं, पहली बार पटना में पढ़ा था और ये पहला मौका है मेरे लिए जब अपने शहर से बाहर आके इतने बड़े मंच पे पढ़ रहा हूँ। और कोच के हस्ताक्षर आदरणीय हरिओम दादा और सौरभ भैया बैठे और वहां पे वो जो पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा घबराहट हुई, थोड़ा भैया हौसला दीजिएगा।
अच्छा। एक कविता और छोटी सी है मेरी, भगवान श्री कृष्ण पर है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को लेकर के युद्ध भूमि की तरफ जाते हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है, और जैसे जैसे अर्जुन युद्ध भूमि के नजदीक आते हैं, उनको मुंह आते जाता है, मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मैं युद्ध कैसे करूंगा। और यहीं से इस कविता की शुरुआत होती है, सुनेगा। स्वागत है। कि सारथी बन के कृष्ण जब अर्जुन को लेकर चलते हैं, कि सारथी बन के कृष्ण जब अर्जुन को लेकर चलते हैं, देवता तो फिर छोड़िए, यमराज के दिल भी दहलते हैं। आहा। यमराज कहते हैं मैं तो प्राण लेने वाला हूं, जाता हूं, जिसका समय पूरा होता है प्राण लेके चला आता हूं। लेकिन जब तीनों लोक के स्वामी और पालनहार खुद प्राण लेने पे युद्ध भूमि में उतरे, तब दुनिया का क्या हश्र होगा। सबसे सुनिएगा कविता कि सारथी बन के कृष्ण जब अर्जुन को लेकर चलते हैं, सारथी बन के कृष्ण जब अर्जुन को लेकर चलते हैं, देवता तो फिर छोड़िए, यमराज के दिल भी दहलते हैं। कि जब कौरव ने युद्ध भूमि को चारों ओर से घेर लिया, माहौल कि जब कौरव ने युद्ध भूमि को चारों ओर से घेर लिया, विडंबना किस्मत की देखिए, अर्जुन को मोह ने घेर लिया। विडंबना किस्मत की देखिए, अर्जुन को मोह ने घेर लिया। वो पितामह मेरे हैं, उन पर मैं कैसे वार करूं। हे माधव, वो पितामह मेरे हैं, उन पर मैं कैसे वार करूं। अपने प्रियजनों पे माधव मैं कैसे प्रहार करूं। कि हत्या कर अपनों के खुद को पाप का भागी पाता हूं। रन छोड़ कर हे माधव मैं युद्ध भूमि से जाता हूं। मैं युद्ध मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा माधव। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ओज वक्ता कोई नहीं हुए। सबसे बड़े ओज वक्ता वही थे, मोटिवेशनल गुरु वही थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, यहाँ आकर के ये सब बातें करना शोभा देता है तुमको। हे अर्जुन, गलत समय में मोह पा लिए तुम। कि हे अर्जुन, ये वक्त नहीं है मोह में फंस जाने का। कि हे अर्जुन, ये वक्त नहीं है मोह में फंस जाने का। तरकश में भरकर तीर यहाँ दुश्मन से भिड़ जाने का। और कौन गुरु और कौन पितामह, तुमको इतना संशय क्यों। जब पांचाली के वस्त्र हरे थे, सारे अपने मौन थे क्यों। पांचाली के वस्त्र हरे थे, सारे अपने मौन थे क्यों। और क्यों थे मौन जब शकुनी ने जुए का जाल बिछाया था। क्या नहीं जानते थे वो कि वो राज्य लूटने आया था। इन अपनों की बात करते हो अर्जुन। लेकिन अर्जुन का सनातन संस्कार देखिएगा साहब। कहते कि हे माधव तुम कुछ भी कह लो, मैं गांडी उठा न पाऊंगा। हे माधव तुम कुछ भी कह लो, मैं गांडी उठा न पाऊंगा। अपनों के हत्या का पाप किया तो जीता जी मर जाऊंगा, मैं जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। आपको रोक रहा हूँ, देखिए समय सीमित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, माफ करिएगा, लेकिन समय बहुत कम। बस 4 पंक्तियां है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है, मैं तुम्हारे रथ पे बैठा हूं तो सिर्फ रथ हाँकने वाला नहीं, इस दुनिया का रथ मैं चलाता हूं। अर्जुन तू ठीक से जान मुझे, आंखें खोल पहचान मुझे। ये अर्जुन तू ठीक से जान मुझे, आंखें खोल पहचान मुझे। मैं ही सृष्टि का पालक हूं और विनाश का कारक भी। मैं ही सृष्टि का पालक हूं और विनाश का कारक भी। सृजन करता भी मैं ही हूं और सृष्टि का संहारक भी। आंख से अग्नि बहती नरी, तुझे जल्दी की धार बहे। सर पे रखा आकाश गगन, पद के नीचे पाताल पड़े। सर पे रखा आकाश गगन, पद के नीचे पाताल पड़े। मैं नैन खोलूं दिन रोशन हो, पल के झुकाऊं तो शाम ढले। सांसें लूं तो ये पवन बहे, जो मुस्काऊं हर जीव खिले। ऐ वत्स तू मेरी बात तो सुन, मन में ना ताना बाना बुन। ऐ वत्स तू मेरी बात तो सुन, मन में ना ताना बाना बुन। है रणभूमि में कौन तेरा, वीरों को रहती जीत की धुन। तू बना के रूप विकराल सा, मंडरा बन के तू काल सा। तू प्राण खींच ले दुश्मन के और बन जा तू महाकाल सा। तुझे विजय की राह पे चलना है, तुझे विजय की राह पे चलना है। तुझे मोह से आगे निकलना है और धर्म ध्वजा फहराने को तुझे मृत्यु को भी छलना है। तुझे मृत्यु को भी छलना है, तुझे मृत्यु को भी छलना है। जय श्री कृष्ण। बहुत जोरदार तालियां एक बार कुंदन जी के लिए, जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, सभी लोग तुम्हें में बार-बार बोलूंगा। और कुंदन जी की इस कविता से मुझे अपनी कुछ 2 पंक्तियां याद आ गई। मैंने आज तक जो सीखा है या जो जाना है, तो मैं बस वो 2 पंक्तियां देता हूं कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान क्यों सुनाया और कारक करता कारण कौन था। बस 2 पंक्तियां कि अर्जुन जब संसार के तारण का कारण बन जाते हैं, अर्जुन जब संसार के तारण का कारण बन जाते हैं, जगत गुरु अर्जुन की खातिर तब गीता ज्ञान सुनाते हैं। जगत गुरु अर्जुन की खातिर तब गीता ज्ञान सुनाते हैं। और इसी क्रम में आवाज देता हूं